Hello students, this is again Shivam Mitra. Now we are going to continue our next lecture of derivative. So, in the earlier lectures, you have already seen about the first principle concept that how the first derivative is taken or how the first derivative is being calculated. Such as you have studied about the formula of f dash x that I have already mentioned to you that f dash x formula will be limit x tends to 0, h tends to 0, f of x plus h minus fx upon h. f dash x का फॉर्मूला आपको जो है पहले ही बता चुके थे पिछले लेक्चर में. यहाँ क्या था कि लिमिट s टेंड्स टू 0 इक्वल्स लिमिट s टेंड्स टू 0 पे f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h था ये फॉर्मूला. ठीक, इस पे एक आध दो एप्लीकेशन जो आपको कराए थे, ठीक है, उनको आप ध्यान रखेंगे. साथ में कुछ और जो नियम थे जो आपको पहले बता चुके थे वो आप याद रखें हर हाल में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x टेंड्स टू a पे x से पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू थी n a पे पावर n माइनस 1. ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a पे x से पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a, वैल्यू थी इसकी n a पावर n माइनस 1. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है 1 थी. e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू थी 1. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x बाई x और sin x बाई x की वैल्यू भी 1 थी. लिमिट x टेंड्स 0 पे tan x बाई x sin x बाई x की वैल्यू भी 1 थी. सिमिलरली और बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, एक साथ में सबको रिवाइज कर लें. ठीक, और f dash x के बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे एप्लीकेशन लगाएं ताकि आप सीख पाएं. आज हम बात करेंगे उसके आगे कि dy dx का मतलब. dy dx का मतलब होता है कि जो भी न्यूमरेटर पार्ट होगा dy dx में, d के बगल में जो भी न्यूमरेटर पार्ट लिखा होगा उसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं. उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं. और कैसे करते हैं? तो डिनोमिनेटर वाले के रेस्पेक्ट में करते हैं. डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल लिखे हैं x, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अबव पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे. वो डिफरेंशिएशन आता कहां से है? तो वो आता है फर्स्ट डेरिवेटिव से. जितने रिजल्ट अभी मैं लिखने जा रहा हूं वो सारे के सारे रिजल्ट जो है f डैश x से निकाले जा सकते हैं और आपको निकालना भी चाहिए. ठीक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है. तो dy बाई dx मैंने लिखा, मतलब एक बात और होती है इसका कि y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि dy बाई dx कहां से आया है. पार्शियल डेरिवेटिव बताए थे आपको और साथ में लिमिट के साथ कैसे बदलाव होता है ये सिखाए थे. आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं क्या कि dy बाई dx ऑफ कांस्टेंट. dy बाई dx ऑफ कांस्टेंट क्या आता है? 0. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, a b c p q r x y z कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट. इवन दो किसी का नाम लिखा हो, बोले कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0. ठीक, सेकेंड पार्ट में dy बाई dx ऑफ x से पावर n, ये होता है n x से पावर n माइनस 1. x से पावर n का n x से पावर n माइनस 1. यहां से ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपको सेम दिख रहा होगा. n a पावर n माइनस 1 था, यहाँ n x से पावर n माइनस 1 है. ये दोनों रिजल्ट सेम प्रिंसिपल से निकल के आते हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग देखे होंगे, है ना. हालांकि बाइनोमियल थ्योरम के कोर्स में नहीं है इस साल, इसलिए ना आप ये देखे हैं ना आप वो देखे हैं. ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं dy बाई dx ऑफ x. x का ऐसे निकालेंगे बेटा 1 आ जाएगा. x स्क्वायर कितना आएगा? तो 2x आ जाएगा. 1 अपॉन x कितना आएगा? तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको आपको लगाना चाहिए. कुछ और बात करते हैं हम लोग. sin x का कितना आएगा? cos x आएगा. cos x का कितना आएगा? माइनस साइन एक्स आ जाएगा.
tan x का कितना आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। cot x का कितना आएगा, माइनस cos sec स्क्वायर x आएगा। sec x का क्या आएगा, sec x का sec x tan x, cos sec x का माइनस cos sec x cot x, sin x का cos x आ जाएगा, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cos sec x का माइनस cos sec x cot x। ये कुछ बेसिक से रिजल्ट हो गए। कुछ और भी रिजल्ट हो सकते हैं, जैसे कि log x का कितना हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। ठीक, a पावर x कितना होगा, a पावर x log a base c हो जाएगा। ध्यान रख देते हैं, log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। a पावर x का कितना हो जाएगा, a पावर x log a base c हो जाएगा। ठीक, e पावर x का कितना होगा, e पावर x ही होता है। ये सारे के सारे रिजल्ट जितने सारे लिख रहे हैं, सब के सब रिजल्ट एकमात्र प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले जाते हैं, है ना। इस फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले जाते हैं। कुछ और करें या ना करें आप, एटलीस्ट आपको इन छह के याद होने चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ये रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं, है ना। ये बेसिक है एकदम, ये आपको ध्यान रहना चाहिए एकदम दिमाग में। एनी हाउ, log x का 1/x, a पावर x का a पावर x log a base c, e पावर x का e पावर x। e पावर x का यदि आपको एक्सपेंशन ध्यान होगा तो आपको समझ में आएगा कि e पावर x का रिजल्ट जो है e पावर x क्यों आता है। ठीक, एक्सपेंशन की बात हम लोग को नहीं करनी है यहाँ पे, हम लोग फिर कभी इस बारे में बात करें। इसके बाद जो है कुछ और एप्लीकेशन आपको सिखाने हैं, तो वो चेन रूल के एप्लीकेशन सिखाएंगे और एल हॉस्पिटल रूल के एप्लीकेशन भी सिखाएंगे, बट वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप इसको फिर से रिवाइज करें और ध्यान रखें। एक बार फिर से बता रहा हूं सारी बातें कि dy by dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको एक और भाषा में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यदि थोड़ा सा बेसिक यदि आपको ध्यान होगा आपको समझ में आएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इसी को हम लिखते थे डेल्टा y बाई डेल्टा x विद लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पे, जो मिलता था अपने को डेल y बाई डेल x, और जब डेल x टेंड्स टू 0 होता था तो बनता था dy बाई dx। ठीक, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पे, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 पे, डेल y बाई डेल x का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक, जिसे हम लिखते थे डेल y बाई डेल x, डेल y बाई डेल x, जिसका मतलब होता था पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव। और इसी पार्शियल डेरिवेटिव को थोड़ा सा हम ब्रेक करते थे तो लिखते थे क्या कि लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये बनता था क्या dy बाई dy, डेल y बाई डेल x मींस डेल y बाई डेल x, और डेल x टेंड्स टू 0 केस में ये बन जाता है dy बाई dx। ठीक, और dy बाई dx का मतलब होता है कि y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ये बात है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट कुछ भी हो, अगर a b c है जनरली बुक में लिखा हुआ किसी भी किताब में, मतलब होता है कांस्टेंट, वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर लिखा हो मतलब होता है कांस्टेंट। यदि बुक में x y z p q r को कांस्टेंट बनाना होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके मेंशन मिलेगा पूरी बात, हियर a b c और x y z और p q r और सच एंड सच इज ए कांस्टेंट, फिर समझेंगे उसको कांस्टेंट। नहीं तो a b c कहीं मिल रहा है आप डायरेक्टली समझ जाइए कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x से पावर n का n x से पावर n माइनस 1, x का ऐसे ही निकालेंगे 1 आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 1 बाई x का x को ऊपर ले जाके निकालेंगे माइनस 1 बाई x स्क्वायर आएगा। ठीक, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x। ठीक, कुछ और भी बताया आपको, log x का 1/x,
ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल का नियम एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कुछ और बेसिक लिखवाए थे पिछले लेक्चर में, उनको आप ध्यान रख लेंगे और इनको भी याद कर लेंगे। ठीक, बाकी नेक्स्ट पोर्शन जो है और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल दैट आप लोग एंजॉय करें और